हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना, आपके ट्राइंगल चैप्टर में आपका फिफ्थ एक्सरसाइज है, जो कि आपका 6.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। क्वेश्चन को इस प्रकार है, इन फिगर 6.53 ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए सी परपेंडिकुलर बी डी शो दैट दिस। 3 चीजें दे रखी हैं। बेसिकली यार आपके क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, ठीक है। ए बी डी आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, जिसमें बोल रखा है ना कि जो आपका राइट एंगल एट ए, हाँ जी राइट एंगल एट ए तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और बोल ये रखा है कि ए सी परपेंडिकुलर किस पे है, बी डी पे। ए सी परपेंडिकुलर किस पे है, तो बी डी पे, बहुत बढ़िया। अब यार आपको शो करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी, क्या है आपका कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट आपका यही बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो जिस वर्टेक्स पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पे ए 90 डिग्री बन रहा है, वहाँ से आप हाइपोटेन्यूज पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, डेट मीन्स इस तरह, तो होता ये है ना कि जो आपका यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल बन रहा है, हाँ जी, तो वो आपस में आपका सिमिलर होता है। प्रॉपर्टी के अनुसार वो दोनों जो आपका ट्राइंगल होता है वो सिमिलर होता है, और जो छोटा वाला जो ट्राइंगल होता है ना, वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है, और ये वाला जो ट्राइंगल होता है वो भी बड़े वाले के सिमिलर होता है। यानी कि जो छोटा वाला, पहला जो छोटा वाला है वो पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, दूसरा छोटा वाला वो भी पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और जो दोनों जो छोटे वाले ट्राइंगल है ना, वो भी आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। किस तरह करेंगे देखिए। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या लाना है, ए बी स्क्वायर लाना है ना, हाँ जी ए बी स्क्वायर लाना है। तो ए बी स्क्वायर कैसे ला पाएंगे, एक बात बताओ, इस छोटे वाले ट्राइंगल में आपको ए बी साइड दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है छोटे वाले ट्राइंगल में, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी आपको ए बी साइड दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल को, और इस छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ, ठीक है। और आपको पता है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम लिख पाएंगे क्या, जो आपका ट्राइंगल ए बी डी, क्या ट्राइंगल ए बी डी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से लिखना, क्योंकि आपको सिमिलर लिख रहे हो ना। तो आप देखो यहाँ पे आपका ए बी डी है, क्या है आपका ए बी डी, जिसमें ए आपका 90 है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल के लिए लिख रहे हो, तो आपका इसमें 90 कौन सा है, ये वाला सी वाला, तो सी वाला 90 है, तो ए आपका 90, तो इसमें सी 90, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यार बी और डी के लिए क्या लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। जो आपका ए बी डी में आपका बी जो एंगल है, जो आपका बी एंगल जो है वो आपका इस छोटे वाले एंगल में भी बी है, तो आप क्या लिख पाओगे, बी की जगह बी लिखोगे, हाँ जी लिख पाएंगे। और आपने जैसा कि आपको पता है कि छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, हाँ जी ए बी सी है, तो आपने बी सी लिख दिया। अब ए बचा तो ए की जगह ए लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हमने सही लिखा है, एक बार चेक करते हैं। देखिए आपने ए लिखा है, ए आपका क्या है, एंगल 90 डिग्री है बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। और छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 है, सी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें एंगल बी दोनों के लिए कॉमन है, तो एंगल बी की जगह हमने बी भी लिखा और डी की जगह ए लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही हमने सिमिलर लिखा, जैसे ही हमने सिमिलर लिखा, तो और क्या लिख सकते हैं बताइए। अब जैसे ही हमने सिमिलर लिख दिया, तो आपको पता होता है कि जो साइड का जो रेशियो होता है ना, वो सेम होता है। तो यहाँ पे हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, ए बी बाई क्या लिखेंगे, सी बी लिखेंगे, ए बी बाई सी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डी, क्या लिखेंगे, बी डी बाई बी ए लिखेंगे, बी डी बाई बी ए इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे आप, ए डी बाई क्या लिखेंगे, ए डी बाई सी ए लिखेंगे, ए डी बाई सी ए लिखेंगे। अच्छा, आपको चाहिए क्या, ए बी स्क्वायर चाहिए ना, तो ए बी क्या आपको 2 जगह दिख रहा है, हाँ जी सर, इसमें मेरे को ए बी दिख रहा है और इसमें भी ए बी दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है, समहाउ। तो ए बी इंटू बी ए, अरे बी ए बोलो ए बी बोलो, दोनों बात सेम है। तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका बी सी लिखो या फिर सी बी लिखो, सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बी सी लिख देता हूँ, इंटू बी डी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी। और ये आपका प्रूव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला आपका प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा कैसे करेंगे, एक बात बताइए, इसमें आपको कौन सा क्या लाना है, आपको ए सी स्क्वायर लाना है, हाँ जी ए सी स्क्वायर लाना है। तो ए सी स्क्वायर, एक बात बताओ, ए सी स्क्वायर आपका छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है क्या, नहीं, बड़े वाले ट्राइंगल में नहीं आ रहा, तो बड़ा वाला ट्राइंगल को नहीं लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं और इस छोटे वाले ट्राइंगल को भी ले लेते हैं, यानी कि आपस में दोनों सिमिलर होगा प्रॉपर्टी के अनुसार। तो हम क्या कर देते हैं ना, दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेसिकली आप क्या लिख सकते हो कि ये वाला जो ट्राइंगल होगा वो इसके सिमिलर होगा, तो आप लिख लो, क्या लिख पाओगे, आपका ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी होगा, ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर होगा किसके, वो वाला जो ट्राइंगल है। तो थोड़ा सा फिर से ध्यान से लिखिएगा, एंगल ए, इसमें इस
इस ट्राइंगल में 90 कौन सा है, सी वाला एंगल, हाँ जी सी वाला एंगल, तो उसके लिए भी सी वाला ही 90 होगा ना। आप इसके लिए भी देखोगे तो सी 90 है, तो सी की जगह सी कर देते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यार एक बात बताओ, और क्या चीज़ें आप लिख सकते हो, और आप क्या चीज़ें लिख सकते हो, देखो जरा ध्यान से, लाइक आप और क्या लिख पाओगे, आपने सी लिख दिया, यहाँ पे आप ट्राइंगल लिख लो, ठीक है लास्ट वाला आपने लिख दिया सी की जगह सी, और ए बी, अच्छा बचा इसमें से क्या, डी ए बचा हुआ है, तो डी ए की जगह डी ए लिख दूँ, डी ए लिख लूँ, अरे यार डी, एक मिनट, ए की जगह ए लिखोगे ना, अदरवाइज फिर गलती हो जाएगा ना भाई, आप ए की जगह ए लिखोगे और यहाँ पे डी लिखोगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार किया, सी इसमें सी, इसमें सी 90 है, इसमें भी सी 90 है, तो सी की जगह सी लिखा, बहुत बढ़िया, ए की जगह ए लिखा, ठीक है दोनों के लिए भाई ए आपका कॉमन है, एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो बचा बी और डी उसको बीच में डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आपने सिमिलर लिख दिया, अब क्या लिख सकते हो आप, साइड का रेशियो सेम लिख सकते हो, ठीक है तो साइड का रेशियो सेम लिख देते हैं, क्या लिख पाओगे आप यहाँ से, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी बाई क्या लिखोगे, डी सी, बी सी बाई डी सी इज इक्वल टू ए सी, लिखो ए सी बाई ए सी लिखोगे, ठीक है ए सी बाई ए सी लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको लाना क्या है, आपको लाना क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या हमसे कोई गलती हुई है यहाँ पे, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ए की जगह ए लिखा है हमने, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे, चलो यार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, हम डी ए कर देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी ए कर दिया हमने, ठीक है थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं भाई, अगर गलती हो रही है तो थोड़ा सा उसी को हम ठीक कर देते हैं, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ए बी बाई डी ए लिख लेते हैं, ए बी बाई डी ए कर लो, क्या कर लेते हैं ए बी बाई डी ए, ठीक है ए बी बाई डी ए, ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं बी सी, क्या करते हैं बी सी बाई ए सी कर लो, बी सी बाई क्या कर लो ए सी इज इक्वल टू क्या कर पाएंगे, बी सी बाई ए सी, अब क्या कर पाओगे ए सी, क्या कर पाओगे भाई ए सी लिखोगे ना, ए सी बाई क्या कर पाओगे डी सी कर पाओगे, हाँ जी कर पाएंगे। अब यार यहाँ पे हमें ए सी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है तो दोनों को ले लो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए सी इंटू क्या, ए सी क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, हाँ जी सर बी सी तो आ जाएगा, बी सी इंटू क्या आ जाएगा डी सी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही प्रूफ करना था, क्या देख सकते हैं आप ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इंटू डी सी हो गया सिंपली, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, तीसरे में क्या आपको एडी लाना है, क्या लाना है आपको एडी, अच्छा एडी कहाँ पे दिख रहा है, एडी यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा ध्यान दोगे कि छोटे वाले ट्राइंगल में तो एक साइड एडी है, लेकिन इस ट्राइंगल में एडी तो नहीं आ रहा, इससे उस साइड से कोई मतलब है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना, उस ट्राइंगल को ले लेता हूँ, इस ट्राइंगल को, और ये पूरे ट्राइंगल को ले लेता हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें आपको एडी दिख रहा है, हाँ जी सर। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर, ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, बड़ा वाला जो ट्राइंगल जो हमने लिया है वो इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो वही लिखना है हमें, तो चलो लिखते हैं। क्या लिख पाओगे आप, ट्राइंगल क्या लिखोगे, बी ए डी लिखो, ट्राइंगल बी ए डी वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के। तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा यहाँ पे फिर से, आपका बड़े वाले ट्राइंगल में आपका A90 है, लेकिन इसमें कौन सा 90 है, C90 है। बड़े वाले ट्राइंगल में A90 लेकिन छोटे वाले ट्राइंगल में C90, तो बीच में C लिख देंगे, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ये एंगल D तो दोनों के लिए आपका कॉमन एंगल है ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी D आ रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी D आ रहा है, तो दोनों D आप एक जगह लिख सकते हो, यहाँ भी D यहाँ भी D। बचा क्या है इसमें, एक बात बताओ इसमें बचा क्या, आपने CD तो लिख दिया, बचा A, तो A की जगह A लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों सिमिलर ट्राइंगल को ध्यान से लिख दिया। अब जैसे ही आपने सिमिलर लिखा तो साइड का रेशियो सेम लिख सकते हो, लिख सकते हैं, तो चलो लिखते हैं। क्या लिख पाओगे आप यहाँ से, बी ए बाई ए सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए डी बाई सी डी, क्या लिखोगे ए डी बाई सी डी लिख दिया, ठीक है। और क्या लिखोगे, बी डी, क्या लिखोगे बी डी बाई ए डी लिखोगे, बी डी बाई ए डी लिख लिया। आपको लाना क्या है, ए डी स्क्वायर लाना है, तो ऐसा करते हैं, इसमें भी एडी दिख रहा है, इसमें भी एडी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया, इसको ले लो। तो एडी इंटू एडी क्या हो गया, एडी स्क्वायर, हाँ जी सर एडी इंटू एडी स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। और इधर क्या बचा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या बचा, बी डी है, हाँ जी बी डी इंटू ये क्या है, सी डी है, ठीक है। क्या आपको यही लाना था, देखिए जरा सा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, हाँ जी यही लाना था और ये प्रूव हो गया। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था आपका, ये वाला साइड बेसिकली हमने पहला वाले क्वेश्चन में कौन से दो ट्राइंगल को लिया था, छोटा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने, छोटा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल। बीच वाले में क्या किया था हमने, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, यानी कि आपस में छोटे छोटे ट्राइंगल्स लिए थे और इजीली हो गया। तो हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, कोई भी आपका ट्राइंगल है,
ठीक है, कोई भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें अगर आप वर्टेक्स से अगर आप हाइपोटेन्यूज पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे। तो होता ही है ना कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो दोनों जो छोटे ट्राइंगल है ना वो आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल फर्स्ट छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा और जो बड़ा वाला ट्राइंगल होता है वो छोटे जो आपका सेकंड वाला ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर होता है। तो उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, काफ़ी ईजिली हो गया। तो तब तक के लिए यार सी है, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, बाय।